नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों एचएल यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। इसमें आईटीआई कौन से ट्रेड में अप्लाई करेंगे और जो 10+2 कैंडिडेट हैं वो किस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे और कौन से ट्रेड में अप्लाई करने वाले हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया गाइज अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको एक कॉर्नर पर देखेंगे तो यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ही कैरियर सेक्शन में ही आपको ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, पब्लिश किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है ये TAD कानपुर यानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन कानपुर की तरफ से अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें ITI और वोकेशनल अप्रेंटिसशिप के लिए ये फॉर्म निकाला गया है। तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपका लिंक जो एक्टिवेट रहेगा वो 14 जनवरी 2023 तक रहेगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है, नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था 29 दिसंबर 2022 को। तो मैंने यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन कानपुर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। और यहाँ पर इसका लास्ट डेट जो रखा गया 13/1/2023 रखा गया है। यह आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। ये आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश डेट दिया गया है 30/12/2022 को ये पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर जो बताएं तो यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर ITI के लिए अप्रेंटिसशिप निकाला गया है और जो 10+2 हैं उनके लिए अगर वो वोकेशनल कोर्स किए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप निकाली गई। यानी जो 10+2 में जो वोकेशनल कोर्स होता है जैसे ऑटोमोबाइल ये सब वगैरह होता है, तो अगर आप वोकेशनल कोर्स किए गए हैं 10+2 में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पर अप्रेंटिसशिप एक्ट जो 1961 के तहत आपका ये फॉर्म अप्रेंटिसशिप होने वाला है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि और यहाँ पर देख सकते हैं ITI के लिए यहाँ पर बताया गया है और जो 10+2 हैं उनके लिए भी यहाँ पर मौका दिया गया है। तो यहाँ पर जो ITI के लगभग 15 ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ITI में अगर आपका फिटर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और टर्नर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, मशीनिस्ट है अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, रेफ्रिजरेटर एंड AC है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए है, कोपा के लिए है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है, सिलाई प्रौद्योगिकी के लिए है और यहाँ पर जो सेविंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं उनके लिए ये सिलाई प्रौद्योगिकी। और पेंटर के लिए यहाँ पर निकाली गई है वैकेंसी और कारपेंटर के लिए निकाला गया है और ऑटोमोबाइल यानी मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर निकाला गया। ITI के 15 ट्रेडों को मौका दिया गया अप्रेंटिसशिप के लिए जो HL कानपुर की तरफ से यहाँ पर निकाला गया। अब बात करें यहाँ पर जो वो जो ITI है वो कौन से सेशन में पास होना चाहिए। जो ITI कोर्स आपका होना चाहिए वो 2020, 2021, 2022 में आप ITI पास हैं NCVT अथवा SCVT से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो बताया गया कि आपकी अगर रिजल्ट वेटिंग में है इत्यादि है तो मान्य नहीं होगा, केवल आपके रिजल्ट जो इस सेशन में पास हो चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो इंटरमीडिएट यानी जो 10+2 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आप बात करें तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो 10+2 होना चाहिए आपके पास। आपका जो 10+2 पास होना चाहिए वो 2020, 2021, 2022 में पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो 10+2 में आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका अकाउंटेंट होना चाहिए, स्टोनो होना चाहिए, हेल्थ वर्कर में होना चाहिए या वीडियो विजुअल में होना चाहिए, ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया पूरा। और इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर और सब जानकारी दी गई है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो ITI COE कोर्स है सेंटर ऑफ एक्सीलेंट वो फॉर्म यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया है और EWS और PH कैंडिडेट हैं और या HL एम्प्लॉई वार्ड आरक्षण भारत सरकार या शिक्षुता अधिनियम
एचएल अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट देना है, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 31/3/2023 से पहले का होना चाहिए। ये चीज़ें 23 से 1 वर्ष का पहले, यानी 1 वर्ष पुराना, 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और जो यानी आपका सर्टिफिकेट 1/4/2022 या उसके बाद जारी होना चाहिए। और पिछड़े वर्ग के लिए, यहाँ नॉन क्रीमिलियर के लिए जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31/3/2023 से 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी आपका 1/4/2020 से पहले, बाद या इसके डेट पर जारी होना चाहिए, तो आप आरक्षण के पात्र होंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपको आपका एज के बारे में बात करें तो आपकी एज 13/1/2022 यानी जो लास्ट डेट दिया गया उस पर आपके 18 से 27 ईयर जनरल कैंडिडेट का होना चाहिए। और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और 10 ईयर आपको PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पर छूट मिलने वाला है। और आपका जो ITI अपेयरिंग नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपको apprenticeshipindia.gov.in या अप्रेंटिसशिप ORG वाली जो वेबसाइट है उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसका प्रिंट आउट यहाँ पर, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो वोकेशनल ट्रेड के अभ्यर्थी हैं, यानी जो 10+2 के कैंडिडेट हैं, वो अपना क्षेत्रीय कौशल विकास एवं औद्योगिक निदेशालय कानपुर यानी RDSED कानपुर में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब वो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रूफ होता है वो विज्ञापन में संकलित किया गया है, उसके आधार पर आपको वहाँ पर भी मेंशन करना है। और आपको आवेदन किस पते पर भेजना है, ये आवेदन ऑफलाइन करना है। आपको यहाँ पर दिया गया है एड्रेस, आपको अगर हिंदी में भेजना है तो इस एड्रेस पर भेजना है, इंग्लिश में भेजना है तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है। जो एड्रेस है आपका सेवा में मुख्य प्रबंधक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, परिवहन वायु प्रभाग, डाकघर चकरी, जिला कानपुर, पिन कोड 208008 पर आपको भेजना है। ये सब चीज़ें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको भेजना है। और आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो आपके पास यहाँ पर मेंशन किया गया है। वह आपका हाई स्कूल होना चाहिए, 12वीं का अंक पत्र या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर ITI का रिजल्ट अगर नहीं आया तो आपको जो नेट का कॉपी होती है उसको लगा के भेजना है। और ITI का नेशनल सर्टिफिकेट भी लगाना है। और NCVT MIS पोर्टल पर जो अप्रेंटिसशिप के लिए पंजीकृत की गई प्रोफाइल है उसको लेके आना है। और आधार कार्ड या पैन कार्ड की छायाप्रति आपको लेके जानी है। निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति लेके जानी है, लगानी है आपको। और आपकी जाति प्रमाण पत्र या EWS है तो ये भी लगाना है। और कोविड वैक्सीन का टीकाकरण की आपकी ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर आपको फॉर्म के साथ लगा के भेजना है। वहाँ पर जो फॉर्म अलग अलग से दोनों को फॉर्म अलग अलग से भरना है। जो 10+2 से अप्लाई करेंगे, जो ITI से अप्लाई करेंगे। और अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर, HL की जो नंबर है वो 8 से 16 बजे यानी 8 से 4 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी अप्रेंटिस 1 ईयर की होने वाली है। और यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपको पंजीकृत करना है ITI वालों को, और सही से आपको यहाँ पर फिलअप करके भेजना है। और यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। वो आपके सिलेक्शन जो होने वाला है वो आपका मेरिट बेस पर ही होगा सिलेक्शन। और यहाँ पर स्टाइपेंड जो मिलेंगे वो आपके अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा 70% आपकी हाई स्कूल और 30% ITI की मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर आपको जिनका ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है वो सही से ग्रेडिंग बनना है। जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है 86.45 है, तो आपको इसके बदले में 86.50 नहीं बनना है, एकदम करेक्ट आपको भरना है परसेंटेज। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर आपका CGPA में है तो आपको कन्वर्ट एकदम एक्यूरेसी के साथ कन्वर्ट करके परसेंटेज भेजना है। और यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो यहाँ पर ये दिया गया है, ये आपका फॉर्म है। इसमें ये 3 पेज में फॉर्म दिया गया। ITI के लिए ये वाला पंजीकृत यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जैसे आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाना है। आपने पंजीकृत किया है तो आपको यस क्लिक करना है, हाई स्कूल का लगाया है तो इस पर यस करना है। और ITI की मार्कशीट जो लगाया है वो सबको यस करके आपको यहाँ पर भेजना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक और हस्तांतर ये सब करके आपको भेजना है। और ये आपका ITI वालों के लिए फॉर्म है, इसको फॉर्म को प्रिंट आउट करना है, इसको भी अच्छे से फिलअप करना है और अपना
पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन संख्या, ये सब वगैरह सब फिलअप कर लेना है। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 पेज में आपका फॉर्म है। और इसके बाद आपका ये आपके जो इंटरमीडिएट कैंडिडेट हैं यानी वोकेशनल अप्रेंटिसशिप के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये भी डॉक्यूमेंट्स 3 पेज का फॉर्म दिया गया है। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो वाला पेज दिया गया है। आपको यहाँ पर जो लगाना है, जैसे आपने हाई स्कूल लगाया है, इंटर लगाया है, तो आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म है, फॉर्म को भी फिलअप करना है और फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना है। और आपको जो अप्रेंटिसशिप ने आपने पंजीकृत करवाया है क्षेत्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, उद्यमिता निदेशालय कानपुर में जो पंजीकृत करवाया है उसका पंजीकरण नंबर भी आपको यहाँ पर ये 10+2 वाले को यहाँ पर फॉर्म में फिलअप करना है। ये वाले में यहाँ पर देख लीजिएगा। और जो ITI वाले हैं वो अपने ITI वाले फॉर्म में यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप वाला जो पोर्टल में पंजीकृत किया गया है वो वाला यहाँ पर मेंशन करना है। तो दोनों लोग आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप करके फॉर्म भेजना है। और ये आपके जो फॉर्म होंगे वो आपको रिजल्ट जो होगी वो डाक के द्वारा आपको पब्लिश किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट। और जो आपकी जो इसके बीच में जो प्रचार नहीं किया जाएगा, आपको वेबसाइट पर विजिट करना है HL की, और आपको वहीं से ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से भी फॉर्म नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद। कीप इन टच।